लेकिन अगले जन्म में कंठ मिलेगा ना तो इतना सुंदर मिलेगा कि हम गाएंगे तो सारे लोग मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। कैसे मिलेगा? जब हम भगवान का गुणगान गाएंगे। और तुमने इधर उधर के गाए ना रागी, तो ये कंठ खराब हो जाएगा। अच्छे कंठ को पाना है, अच्छे वचन को पाना है, तो अच्छे अच्छे गाना सीखिए। भक्तामर कैसे भी गा लो। कहो हम कितने तरीके से तुम्हें गा के बता दें? कई तरीके से गा के बता सकते हैं, लेकिन अच्छा तरीका अच्छा है। अच्छे तरीके से गाओगे तो अच्छा कंठ मिलेगा, अच्छी क्रिया करोगे, अच्छे शरीर का संचालन करोगे तो शरीर भी स्वस्थ और अच्छा मिलेगा। ये पहचान है। सारी इंद्रियों के अलग अलग रिजल्ट हैं। आंख का भी रिजल्ट है, मन का भी रिजल्ट है, कान का भी रिजल्ट है, जबान का भी रिजल्ट है। ये जब इनसे सारी इंद्रियों से अच्छे कार्य होते हैं तो हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। आप तीर्थंकरों को देखिए, सारी इंद्रियां, शरीर, मन सब बढ़िया मिलता है, एक क्वालिटी का। क्यों मिला? क्या किया था उन्होंने, बस वही करो तो ये अच्छा मिल जाएगा। इसलिए हम काम कम करना चाहते हैं, पाना ज्यादा चाहते हैं। हाँ, अगर तुम दिमागदार होगे, दिमागदार लोग जिनके दिमाग ज़्यादा होता है वे काम कम करते हैं, इनकम ज़्यादा करते हैं। जिनके पास दिमाग कम होता है वे काम ज़्यादा करते हैं और इनकम कम होती है। ये ज़्यादा होना चाहिए। बोले ये तो मेमोरी कार्ड है और मेमोरी कार्ड एक बार मिल जाता है, वो बदलता कहाँ है? नहीं नहीं, बदलता तो नहीं है, इलार्ज हो जाता है। मेमोरी कार्ड बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता, लेकिन इलार्ज हो जाता है और डैमेज भी हो जाता है। दोनों हो जाते हैं। डिक्रीज भी हो जाता है और इंक्रीज भी हो जाता है, दोनों हो जाते हैं। डिक्रीज का मतलब है 16 GB का 8 GB का रह जाना, और 8 GB का 4 GB का रह जाना, और 4 का 2 GB का रह जाना, और 2 GB का 1 GB का रह जाना, वरना केबी पे आ जाना। ये क्या है? डिक्रीज। इंक्रीज 16 GB का 32 का होना, 32 का 64 का होना, 64 का 128 होना, और 128 का हार्ड डिस्क हो जाना। ये हो सकता है, ये हो सकता है। मतिक ज्ञान से सुतुक ज्ञान बढ़ जाना, सुत ज्ञान पा करके अवधिक ज्ञान को प्राप्त कर लेना, अवधिक ज्ञान को प्राप्त करके मना पर्याय ज्ञान प्राप्त कर लेना, और मना पर्याय ज्ञान प्राप्त करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेना। ये हो सकता है, हुआ है। तीर्थंकरों को पहले अवधिक ज्ञान हुआ, फिर मना पर्याय ज्ञान हुआ, फिर केवल ज्ञान हुआ। हमें दो तो मिल गए, तीसरे के इंतजार में है। हम इलार्ज कर रहे हैं अपने मेमोरी कार्ड को, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। मेमोरी कार्ड कैसे इलार्ज होता है, इंतजार करिए, कल बताएंगे। आज ही थोड़ी बताना है। मेमोरी कार्ड इलार्ज कैसे होता है, डिक्रीज कैसे होता है, इंक्रीज कैसे होता है, विषय बढ़िया है, अच्छे इंटरेस्टेड विषय है। आप उसे जानिए, और जानेंगे नहीं तो ये नहीं समझ सकेंगे ये मन अच्छा कैसे मिलेगा। मन वो भी है जो भोगों में मस्त है, और मन वो भी है जो भगवान की भक्ति में मस्त है। मन वो भी है भगवान के ध्यान में मस्त है। मन वो भी है राग द्वेष में मस्त है। मन है, ये तो सब जानते हैं कि वो मन अच्छा नहीं है, यही मन अच्छा है। ये मन कैसे मिलता है, कल उसे भी बताने का प्रयास करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं, दृष्टि नहीं मिल पाएगी, ज्योति नहीं जल पाएगी। दृष्टि नहीं मिल पाएगी, ज्योति नहीं जल पाएगी, और मुक्ति नहीं मिल पाएगी, मुक्ति नहीं मिल पाएगी, मुक्ति नहीं।
सही दृष्टि ईजाद करो, सही दृष्टि ईजाद करो और खुद से ही संवाद करो, सही दृष्टि ईजाद करो और खुद से ही संवाद करो, तभी जीवन में हो, तभी जीवन में कुछ सार दिखाए रे, जीवन में पानी की बूंद हो, जीवन होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन में हो, जीवन है पानी। अभी तो आप तन को बढ़िया बनाने का प्रयास करें, कुछ विचार करें कि तन को अच्छा बनाना चाहिए, बस भगवान के चरण को छू लेना चाहिए, आपका तन अच्छा बनने लगेगा। चरण को छू लेना चाहिए। कैसे छुएंगे? ऐसे छुएंगे, ऐसे कपड़े पहन के, और ऐसे कपड़े पहन के आए, क्या कहेंगे भगवान? डोंट टच माई फीट। हम अंग्रेजों से पैर नहीं छुलवाते, हम अंग्रेजों से पैर नहीं छुलवाते, इंद्रों से छुलवाते हैं, देवताओं से छुलवाते हैं अंग्रेजों को। डोंट टच माई फीट, आई से गेट आउट। आप टच नहीं कर सकते, दूर से बात करो। और चरण छू नहीं पाओगे तो ये बढ़िया नहीं हो पाएंगे, इसलिए इनको मजबूत करना है। चरण छूइए, उनके चरण स्पर्श करिए, और चरण स्पर्श करोगे ये समझना तुम्हारा शरीर अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा। है काम सही कर जाते हैं और सही तरीके लाते हैं, काम सही सही है, काम सही कर जाते हैं और सही तरीके लाते हैं, काम सही सफल वही हो पाते हैं, सफल वही हो पाते हैं, सफल वही गलत तरीके अपनाते वे असफल हो कर जाते हैं, गलत तरीके गलत तरीके अपनाते वे असफल हो कर जाते हैं, गलत तरीके सच्ची मेहनत से हो, सच्ची मेहनत से मंजिल पा जाए रे, जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन पानी की बूंद होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन ओ जीवन काम सही कर जाते हैं और सही तरीके लाते हैं, काम सही कर सफल वही हो पाते हैं, सफल वही हो पाते हैं, सफल वही हर कार्य के बारे में हमें विचार करना पड़ेगा, हर कार्य के बारे में विचार करना चाहिए। किसी को अच्छा शरीर मिला है, स्वस्थ मिला है, किसी को बीमार मिला है, आखिर मिला क्यों? किसने तुम्हारे शरीर को बीमार किया?
किसने तुम्हारे शरीर को बीमार दिया? विचार तो जरूर करना है। निश्चित है हमसे कोई गलती तो हुई है, जिस गलती से ऐसा कमजोर बीमार शरीर मिला है। ध्यान रहे, शरीर ही खराब हो जाए, शरीर ही बीमार मिल जाए, तो फिर तुम जिंदगी में कोई भी अच्छा काम कर ही नहीं सकते। तुम खड़े तक सही ढंग से नहीं हो सकते, और दूसरा काम कैसे करोगे? भगवान की आराधना, भगवान का गुणगान कैसे करोगे? अगर आप इस तरीके से, जैसे कि भगवान की मुद्रा है, इस तरीके से आपको बैठना नहीं आता है, आप बताइए आप आत्मा का वेदन कैसे करेंगे? आपके पांव ही सीधे नहीं होते, कैसे करोगे वेदन? क्योंकि वो मुद्रा तो है ही नहीं। विचार करिए, क्यों नहीं हमने ऐसा अभ्यास किया? अरे हमने इस तरह से बैठना प्रारंभ में क्यों नहीं किया? किसने तुमसे मना किया था? किसी ने नहीं, हम ही नहीं बैठे थे। सही तरीके अपनाओगे नहीं तो सही चीज मिलने वाली भी नहीं है। अगर तुमने आटे को ऐसे ही गोला बना करके अग्नि में डाल दिया और कहोगे रोटी बन जाए, नहीं बनेगी। तरीका सही नहीं है। सही तरीका अपनाया जाएगा तो सही चीज बन करके आएगी। हमने कौन सा कार्य नहीं किया था शरीर से जिससे हमें शरीर बीमार मिला, अच्छा नहीं मिला, कमजोर मिला? अथवा क्यों नहीं ऐसे भाव बनते कि हम शरीर से संयम को धारण करें? ये तो खैर मन की बात चली जाएगी, लेकिन शरीर भी स्वस्थ होना जरूरी है। क्या करे कि शरीर स्वस्थ रहे? दौड़ लगाओ सवेरे उठ करके, हाँ लगाते तो है, मॉर्निंग वॉक करते, लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं रहता। अरे स्वस्थ होगा तब वॉकिंग करोगे, स्वस्थ ही नहीं होगा तो वॉकिंग काहे की करोगे? क्योंकि तुम तो खड़े होने के लायक भी नहीं हो। विचार करिए, शरीर अच्छा काय से मिलेगा? तब ये कहा आप शरीर से अच्छे कार्य करिए। आप यो नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ये अच्छा कार्य है। अब जितने अच्छे व्यक्ति को नमस्कार करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा, ज्यादा आएगा, बढ़िया आएगा, अच्छा आएगा, ज्यादा आएगा। और जितने कमजोर व्यक्ति को करेंगे कम आएगा और कमजोर आएगा, ज्यादा आएगा, ताकतवर आएगा। हमने अनंत भगवान को नमस्कार किया, हमने सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, हमने आचार्य परमेश्वरी को नमस्कार किया, हमने आचार्य परमेश्वरी की वंदना की, उपाध्याय की वंदना की, साधु की वंदना की। ये सर्वश्रेष्ठ 5 पुरुष माने जाते हैं। इनसे ऊंचा कोई है नहीं। इनसे ऊंचा कोई होता तो उनको ही श्रेष्ठ माना जाता। अब अच्छे तरह से करो, नमस्कार भी करो तो अच्छे तरह से करो। विचार करो, हम भगवान के सामने खड़े हुए हैं और भगवान के सामने भी हम ऐसे नमस्कार कर लें, वंदना भी ना करें, तो निश्चित है क्या तुम्हारे घोंटू खराब है? घुटने खराब है? घुटने खराब है तो भी एक बार जबरदस्ती तो बैठ ही जाओ, ठीक हो जाएंगे। वरना बड़े के सामने तुमने अनादर पेश किया और तुमने अपना अशक्त अवस्था दिखाई, और शक था, ऐसा नहीं है शक था नहीं। अभी घर पे जाके खड़े ही नहीं रहोगे, बैठोगे, और घर पे जाके सब तरीके से बैठ जाओगे, नीचे भी बैठ जाओगे, चेयर पे भी बैठ जाओगे, पांव मोड़ के भी बैठ जाओगे। और मंदिर में कहते कि अच्छी जगह कमजोरी दिखा दी और खराब जगह मजबूती दिखा दी। मंदिर आने में कमजोरी, अरे जाते हैं, थक जाते हैं, जा नहीं पाते, दुकान जरूर जाते हैं,
शरीर से ऐसे काम तो किए लेकिन अच्छे कार्य नहीं किए। विचार करो, ऐसा नहीं है हमारे नगर में सीनियर सिटीजन है नहीं है, बहुत सारे हैं, कई तो पढ़े होंगे ऐसे। हम ये कहना चाहते हैं शरीर से अच्छा कार्य किया जाए। कल ही बता रहे थे, जो व्यक्ति जन्म से लेकर के अथवा जीवन से लेकर के बुढ़ापे तक और बुढ़ापे में भी जो भगवान की आराधना छोड़ता नहीं है, ईश्वर भी उसे बुढ़ापा देता नहीं है, बुढ़ापे में भी मजबूत रखता है, क्योंकि तुमने पूजन नहीं छोड़ी है। जो संयम धारण कर लेता है, कितना भी बूढ़ा हो जाए, 80 का नहीं 90 का हो जाए, लेकिन कभी लाठी पकड़ के नहीं चलता। और घर पे होते हैं तो लाठी पकड़ लेते हैं, और साधु होते हैं तो लाठी नहीं पकड़ते हैं। चाहे भले ही कमर को टेढ़ी करके चल लेंगे, लेकिन लाठी नहीं पकड़ेंगे। विचार करिए, संयम ताकत देता है, शक्ति देता है। इसलिए हमें शरीर से उनकी आराधना करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए, रोज सवेरे उठ करके भगवान का अभिषेक करना चाहिए। जो लोग नहीं करते इनके लिए दंडनीय अपराध है। वैसा नहीं है क्षम्य अपराध, नहीं क्षम्य अपराध नहीं है, दंडनीय अपराध है। और इसका दंड मिले बिना बचोगे नहीं। कि तुम्हें ईश्वर की कृपा से तुम्हें मंदिर भी मिला, और मंदिर के पास तुम्हारा घर भी रहा, और मंदिर के पास घर होने पर भी हम मंदिर भी नहीं आ पाए, और आए तो दर्शन करके चले गए। सूतक जैसे सौर सूतक वाले आते हैं, ऐसे ही आए। सौर सूतक वाले आते हैं तो भगवान को स्पर्श नहीं करते, भगवान का अभिषेक नहीं करते, भगवान की पूजन नहीं करते, ऐसे ही हाथ जोड़ के चले जाते हैं। और हम भी अगर वैसे ही आए तो वो मुझे बताइए ईश्वर क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा इससे तो अच्छा है इसके यहाँ सूतक ही कर दे, जिंदगी भर का कर दे तो ठीक है।